गरीब को लड़को और राजा की लड़की। देखो वहां को भगवान कहीं नहीं मेल बैठा हो। कोई जमींदार को बेटो तो बिल्कुल ही गरीब छोवा, तो वह खेत का महान है अपने सार ने फाटी सी कमरी, एक टाइट का मारा रुमाली, आर वहां खेत का महान है बेचारो मेहनत मजदूरी कर ले बस जाए। अब ऊंडी ने साहब 5-10 कोस का एरिया में पर एक राजा महाराज को महल छो, कम से कम 18-20 साल की लड़की कंवारी। सुनवा की बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, कमेंट जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दी। तो वह लड़की के हट पकड़ रखी थी कि राजा कहे वो लड़की ने कि बेटा बात सुन, तू जवान हो चुकी और बेटी मैं तेरे लिए कोई बड़ ढूंढू तो और तू शादी करवा ले। तो वह लड़की यही जवाब दे रही, पिताजी मेरे लिए शादी के लिए कोई लड़का मत ढूंढ। क्यों? अगर अपने यहाँ 7 खंड को महल है, मेरे पिताजी घाटी आए थे, अब 7 खंड महल का ऊपर इंसान हो या पशु पक्षी हो, मेरा महल के ऊपर पड़ेगा आकर मैं उनसे शादी कराऊंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं कराऊंगी। राजा दिमाग लगा कि ये भगवान धन है कि मेरी लड़की आज हट पकड़ी बात, अब भगवान करे तो क्या करे। तो सत्य का जमाना था, वो कोने कह वो करे बड़ो आदमी कि सत्य के करे साहिब जरूर मिले। सत्य का जमाना था, भगवान मन में देखो कि ये भगवान कि यह लड़की भी अच्छा हटमाड़ा आई है, अब एक ही साथ में करा तो के करा, पर चलो एक ब्याह तो करवाओ इन्हें खयाना। तो भगवान खुद गिरज बन कनार और अब ऊंडा से उठे से भगवान। तो भगवान घूम तो आयो, तो उन्हें खा लिया आदमी कौन मिलो, क्यों खेत का मायने वह एक जमींदार को खेती कर रही है, फाटा पुराना कपड़ा और कचनी बावड़ा की नहीं हो रही, खेत का मायने काम कर रही। सो खेत का मायने काम करे, जाको साग सब्जी 12 की खेता में और अपने मेहनत मजदूरी करे, अपने पेट गुजारो कर बैठे। तो बोल वालों कोई छाया का मायने, पर वह भगवान गिरज बनकर आयो, तो उन्हें साफ है सो पगा में अड़दायो गिरज और उन्हें गिरज उड़ा के ना रहे सो लेको उन्हें आकाश में चढ़ा लियो। अब उनका पंजान तो लियो पकड़वा जमींदार को, या कह कि ये भगवान अच्छा काम करे, जब उन्हें कह ले जाएगा तो उन्हें आकाश में टेक दियो, घुमा तो वो राजा का महल के ऊपर क्यों ना ले जाए। राजा का महल मारा ले जा किनार, और राजा की जो लड़की थी वह नहा धो किनार और अपना केसा ने सुखारी के ऊपर महल का माड़ा तो राजा का महल का माड़ा वह घूम रही हो गिरज उस जमींदार का ने ले किनार, और वो का महल का ऊपर आए और उन्हें छोड़ दियो वह गिरज। तो वह धड़क गई छात का माड़ा पड़ गो, पर वह भाषा उन लड़की का समझ में कमी आब हो गई। तो वह भाषा कौन सी समझ में आई उन लड़की के, तो वह पढ़ता है वह लड़की बाल सुखारी थी, केसा ने सुखारी थी तावड़ा में। वह लड़की खट दे बा करार उन्हें ठाई, पूछा पाछी करी और भगवान से प्रार्थना करी कि ये भगवान कि आज आपके मेरी खातिर से पति भेज दिया, या लंगड़ो छतो और गूंगो छतो और बावड़ो छतो, मैं शादी करूंगी तो भाई की शादी करूं। जब वो जमींदार खान ठाकनार पूछा पपोली करी जरा जमींदार को के बोलियो, अरे बोले खेती करता पेट भरता करता कि थंगी लोड़ तेरी माती रटी खड़ा तू जाके लोग को ठोड़। तो वह के कहो कि ल्या गे को ठोड़। जब राजा की लड़की का माथा में बात घुस गई, कैसी अगर राण मेरा बाप को सतखणु महल और जरे कुठोड़ बता रही है, कहेगा मतलब तो कहेगा तो पता ना कहे कि मुझल को महल से। तो साहब ने पूछ पपोड़ नुहा दुहा किनार और उन्हें बढ़िया ड्रेस पहरा हुए और दिन में 3 भोजन मिले और दिन में 2-3 बार नहावे तो और कपड़ा बदला रहा है सर है। अब लड़की साहब ने दिन में 2-3 बार नहा दुहा 3-3 भोजन मिले, तो वह तो साहब जमींदार को ये काम करियो कि बढ़िया खातर पानी भरी बढ़िया कपड़ा मिले, वह तो खेती का काम ने छोड़ दियो और भूल गो। अरे सड़ा आपा खेत में रहबो करा ना कोई ढंग का भोजन मिले ना 36 प्रकार का भोजन मिले, वह तो सब क्या भूल गो। आप साहब कम से कम 4-5 दिन की बात होगी तो वह गायब हो रही हो, कि 4-5 दिन का आदमी नहीं रहने देना, चिंता तो वही जाए ऊँडी ने वह चिंता हो गई घर खा के। अगर जमींदार कहो तो कड़े गयो खेत में से, कोई रिश्तेदारी में जातो तो आ जातो, कोई गांव का इतना कहो तो आ जातो, आज मैंने 4-5 दिनों का भगवान वहां कहो तो कड़ी गयो। तो साहब का हीरा का मायने गांव को कोई शिकारी छो घूम फिर बड़ो आदमी, उन्हें वह बोला कि जब भाई बात सुन दे मार के से गोड़ो आई गोड़ा मारा तो तू बैठ जा या लेता खर्चो, और बोले मारा पटेल को कहते ना कहते तू हीरो करिया। जना साहब उन्हें खर्चो पानी देर गोड़ो दे दिया और गोड़ा कमड़ा बैठ किनार और अब वो पटेल को हीरो करवा जाए।
तो हेरो करतो करतो कई जना का महाने पहुंचतो वो राजा की नगरी में क्यों ना पहुंच जाए। तो राजा की नगरी में पहुंचो जना बाहर से पतो पड़ जाए थे कि ऊपर आदमी एक आए थे 5-7 दिनों का आई राजा का महल में रहते। तो उन्हें हीर बड़ा या मालूम पड़ो का इन नगरी का मायने राजा का महल में कोई ऊपर आदमी रहते जगह पतो तो करा। तो महल के चक्कर काटा वो चारों मेर गोड़ा से और गेट के सामने जाकर वाह हीरो करबाड़ो के आवाज मारी, अरे जूनागढ़ सुनी पड़ी तेरी नार और सुन तो वह तो सुन जे तूने याद करे संसार। जब बात कहो भाई हीर बाड़ो पर वह के कहबो करो तो का मुंडा से कि खेती करता पेट भरता करता कि थंगी लोड़ तेरी मात जोड़े ढीकड़ा तू जाके रे कुठोड़। तो वह कुठोड़ की बात तो पड़ गई राजा का राय बाई का माथा में और वह याद करे संसार जो बात बढ़ गई राजा का माथा में। तो राजा के दिमाग लगायो कि धन है कि इन्हें 4-5 दिन 5-7 दिन इन गांव से आया हुआ थी जो इन्हें याद करो तो संसार। और लड़की के सोची अगर मेरा बाप को सतखुनी महल जने कुठोड़ बचा दियो आई का तो बतरा कतरो की लांबो छोड़ो महल से। तो वह यह बात सुनियो जना वह भीतर से साबवान निकल रहा है जमींदार खट गेट मड़ा गेट से उन्हें पर ले वो कम से कम 50 कदम पर है। हाँ बोले बोल रहे कहते यार भाईडा अरे मेरा धड़ी तू भाई महल में क्या कर रहे। अरे बोलो चुप रहे काका जी रे बोल कहते क्यों अग देख मेरो ब्याह भाड़ो से एक राजा की लड़की से और आइले मेरा काका तो पोल मैंने खोल दीजिए नहीं तो मेरो ब्याह कैंसिल हो जाएगो। अब तो आया करे घर आने चले जा रहा है कह दीजिए अगवा परसों का दिन आ जाएगा परसों आ जाओगे बोले परसों का दिन आ जाऊंगा पर तू अब तो जा बोल बालो सो घर आगो और वहां आर गाँव का खेचो बोले भाई वह परसों का दिन आ जाएगा। खुशी राजी अब लड़को जमींदार को बिछन राजा ने बोलो महाराज कि मेरा गांव में पब्लिक दुखी है और मैं गांव जावा के अब जाऊंगा जल्दी से बोल। राजा दिमाग लगा देख मैं नगरी को राजा मुझे कोई सड़ो अंग तो भी याद को न करे और तू यार 6-7 दिन में दुनिया याद कर बोल लगी। तो को कारण के छो कि वह जमींदार जरूर छो पर खेती को काम करे तो साग सब्जी को तो वह साग सब्जी डेली की डेली मंडी में ले जाओ करो तो साग सब्जी थे झाड़ू के क्यों भोगड़े थी बैंगन टमाटर लगा लो मूली पाल को लगा लो कुछ भी लगा लो वह डेली मंडी में जाए और मंडी में बिकत हो जड़ा वह सप्लाई हुई थी। तो वह सब्जी कोने गई ना मंडी में जना जनता तो याद करेगी कि यार वह जमींदार कड़ी को यार रोज ना सब्जी लाभो करो तो वह गयो कड़ी। तो यह बात पूरी नगरी का मायने के बाद जमींदार को हीरो करो चला वह राजा ने वह जमींदार को बोलो महाराज मेरी जनता दुखी हो रही थे मैं मेरा देश में जाऊंगा। तो साहब आला गिला बांस कटा गना राजा महाराजा का ऑर्डर था आला गिला बांस कटाया और फटाफट वो लड़की को ब्याह तो जमींदार के साथ कर दियो। जमींदार के साथ कर दियो राजा महाराजा का रजवाड़ा में की कमी ओ बेटिया काड़का खीर घोड़ा फौज ने पलटन ने बांधा बांधी ट्रका का ट्रक सामान का भर दिया और वो तो बढ़िया वाला जुलूस काट दिया। जनावर जमींदार को दिमाग लगाया उस सारा गांव में तो अपने घर एक छोटो सो घर से और खेत में झोपड़ी से और सारा या तो टंड गंड देर तो कई जरांगा रहा जनावा जमींदार बोलो कि ठहरो ठहरेगा बोलो महाराज मुझे ये बताओ ये के टंड गंड हार जो मेरी साथ के बोलो यो सारो सामान बोलो थाना में दे दिया जनावा बोलियो कहते सुनो मैं इतनो भूखो भी कौन छू कि जो मैं तोड़ूंगा ले जाऊंगा कि सबके भी एंडे रखो मैंने एक छोटी सी सिंदूक दे दो और आपकी लड़की को मेरे आगे कर दो बस मैं खुश हूं और मैंने कुछ ही कौन सा राजा दिमाग लगाए थप्पी की तेरी जावरत तेरी कमाल ही कर दिया जवाई राजा
कि इतनो दाफे पड़े तो कि मेरा इतना सामान तो वापिस ही करता है। अब साहब और राजा उन लड़की ने विदा करते थे और अब दोनों आदमी चाले थे तो पटेल सिंधु ने धर लियो माथा मारे और वह लड़की ने कर लियो गैल गैल और अपने साइड साइड अपना गांव में जाए। गांव मांगा खेत का मायने खेत मांगना झोपड़ी में तो धरती नहीं सिंदूकड़ी ने और वो झोपड़ी मारो जमींदार बैठ बैठ को जरा वह लड़की बोली कहते बारे कहते आईने कहते बैठा तो थे आईने कहते के तो थे उगारा का जो रहने कहते बैठा तो चालो ना बोले अपना घर चाला तो ऊंडा से वो खेत में से वो बाई का बाप को मैल तो यहाँ को दिख रहे हो सचखणु पर को मैल को दिखा जनावर लड़की बोली कहते जी ये बात बताओ मेरा बाप को तो महल दिख रहे थे पर थारो कहने से महल से कौन दिख रही। जनावर लड़को बोलो जमींदार को अरे बोलो के चिंता करे थे मार गने कड़े महल थे बोलो या तो देख मेरा खेत की झोपड़ी थे और गांव में चलेगी ना जना गांव में भी आया कोई कच्चो घर मिलेगा तुम समझ गई। अब आई देख निपर तो बोलो पौधा से पानी काटेगा कुआ में और या क्यारिया में पानी डांगा और इन्हें जमींदारों को काम करांगा और साग सब्जी बोवांगा तू तो देख पार पार साग सब्जी तोड़ तोड़ मुंह दे और मैं ले जाऊंगा पर चोलिया और मंडी में बेच आवांगा और जरा अपने गुजारो वह को राजा की बाई दिमाग लगाए कि भगवान धन है कि ये बेमाता तू मेरा माथा में क्या लिख दियो कि कितना बड़ा घर की मैं राजा की लड़की थी पर देख मैं कैसा जमींदार का अगनार पहने पड़ी तो कहबा को मेरो मतलब यह थे कि जो बेमाता तो कर्म में अक्सर लिख दी उन्हें ना तो कोई गलत करियो और ना बायाओ कदे या काट्यो कोई तो देखो बेमाता का जो अक्सर लिख दिया ना वाने कोई नामेट करवाड़ो आज तक जन्म ही कौन लियो तो कहबा को मेरो मतलब यह थे कि बायाओ कैडे राजा की बाई और कैडे जमींदार वह कौन कहो कैडे राजा राजा बहुत देर कैडे गंगू तेली तो राजा बहुत देर गंगू तेली को भी थाना एक चुटकुला सुनाऊंगा बहुत ही शानदार मिलेगा। तो राजा भी दिमाग लगाए कि यार मैं लड़की तो पधरा थी और जमींदार की साथ गई कि धन कि यार इन्हें 7 दिन में याद कर पा लगा अरे माँ ने राज करा था माँ ने तो कोई सड़वांग तो भी याद को नहीं करे कमाल हो गया भाई बोलो धन है